बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसादात का खदशा है, ख़तरा है और निशानदेही की गई है कि किन वजूहात की बुनियाद पर ये फसादात हो सकते हैं। और उसके अलावा आज यानी कि गुज़श्ता कल में आज का दिन तो गुजर गया, इमरान खान ने गुजरात में जो कि चौधरीयों का गढ़ है वहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया और जिस इस्लामाबाद मार्च की और इस्लामाबाद लॉकडाउन की बातें की जा रही थी सियासी लड़ाई के फाइनल मरहले की, वो फाइनल मरहला फाइनली आन पहुंचा है। और इमरान खान इस्लामाबाद मार्च की डेट कब दे रहे हैं ये सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं थोड़ी सी एक तमहीद के साथ इस बात का आगाज़ करूंगा। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में जो कीड़ों मकोड़ों से मुतल्लिक स्टडी की जाती है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं और उसका काम ये होता है कि फसलों पर और जो हमारी ज़राअत है उस पर कीड़ों के असरात क्या होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा कीड़ा दरियाफ्त हुआ है जो ना सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी पूरी मैशत के लिए, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए दीमक से भी ज़्यादा खतरनाक है, चाट रहा है, ख़त्म कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है हमारी सोसाइटी को। और दिलचस्प बात यह है कि ये कीड़ा 13 या 14% की महंगाई के ऊपर दोनों तरफ से दो मुंह वाला कीड़ा है। ये बड़ी जोर से डंग मारता है, लेकिन जिस वक्त महंगाई 50% से क्रॉस कर जाए ये कीड़ा खामोशी से कहीं जाकर हाइबरनेट हो जाता है। शायद इतनी बड़ी महंगाई से ये ओवर हीट होने की वजह से किसी ठंडी जगह पर चला जाता है आराम करने के लिए। बहरहाल इमरान खान के दौर में 13-14% महंगाई थी, फजलुर रहमान को भी बहुत जोर से ये महंगाई आती थी, बिलावल भुट्टो को भी बहुत जोर से ये महंगाई आती थी और मरियम नवाज को तो अवाम का दुख दर्द सोने ही नहीं देता था। अभी जाकर ये महंगाई आज 50% क्रॉस कर गई है। पटवारियों के सबसे फेवरेट चैनल जियो न्यूज के ऊपर भी ये महंगाई 47% है, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। और इस हवाले से IMF की एक रिपोर्ट भी आई है। वैसे तो इस हुकूमत के स्याह कारनामे उस रिपोर्ट में बयान किए गए हैं, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकाला, किस तरह पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा किया एक साल के दौरान। यानी कि एक साल तो अभी खैर नहीं हुआ, 4 माह के दौरान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर चली गई और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, खैर ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लिखी बातें ये पटवारियों बटवारियों फजलांडुओं की कहाँ समझ में आने वाली हैं। इनको 150 रुपये लीटर वाला पेट्रोल महंगा लगता था, 250 रुपये लीटर वाला पेट्रोल और डीजल इनको सस्ता लगता है, शायद उसमें से इनको कोई खास खुशबू आती है। बहरहाल IMF ने एक जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का एक खास पोर्शन उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से बदतरीन फसादात हो सकते हैं और जिस खदशे का बार बार इजहार किया जा रहा है कि अवाम के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इस वक्त अवाम की चीखें निकल चुकी हैं और उनके बस में कुछ भी नहीं है और जो एक आम जो सफ़ेद पोश या मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है मामलात उसके भी कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है, IMF की रिपोर्ट कह रही है कि महंगाई की वजह से कमज़ोर हुकूमत है, सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से बड़े माशी फैसले हुकूमत नहीं ले पा रही, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मेजोरिटी नहीं है इनके पास और महंगाई अगर कंट्रोल ना की तो बदतरीन फसादात हो सकते हैं, अवाम कानून को अपने हाथ में ले सकती है। और थोड़ी सी सियासी हवाले से बात कर ली जाए तो हमने देखा कि गुज़श्ता चंद जलसों में इमरान खान बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद की कॉल दे सकता हूँ, मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में है, आप लोगों के जहन में भी है, आप भी सोचते होंगे कि आखिर वो कॉल कब देंगे। ये सियासी लड़ाई एक इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो, एक जमूद है, एक हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, आखिर ये कॉल कब दी जाएगी।
कल गुजरात के जलसे में भी इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा कि तैयार रहिए, मैं बहुत जल्द आप सबको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, इस्लामाबाद हम लॉकडाउन करेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जो भी उनकी सियासी हिकमत अमली होगी। लेकिन आखिर ये कब होगी? हमने कुछ अपने दोस्तों से बात की, तहरीक इंसाफ में मौजूद अपने जराये से बात की, उसके मुताबिक दो सिनारियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सितंबर का महीना बेहद अहम है। सितंबर के तीसरे और आखिरी हफ्ते में ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है जो सियासत पर और सियासी स्क्रीन के ऊपर छाई हुई, ये खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये धुंध छिट जाएगी। दो चीजें तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो 9 हलकों से बैक वक्त इन 12 जमातों का अकेले तनहा मुकाबला कर रहे हैं, उन 9 हलकों के इंतखाबी नताइज वो बताएंगे, यानी कि वो नब्ज देखना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों की, जिनके बारे में वो बार बार कभी न्यूट्रल कहते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, कि आया वो अभी तक न्यूट्रल है या उसी तरह वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है। जैसे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, रावलपिंडी के हल्के में हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी, मुजफ्फरगढ़ में देखी। फिर जिस तरह हमजा शहबाज की हुकूमत को ज़िबा होने से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाकर कोशिशें की गई। और खैर ये आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। इमरान खान इन 9 हलकों के इंतखाबी नताइज को देखकर फैसला करेंगे कि आया फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए, आया कोई इन लोगों को समझ आई है। हमारी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई गुज़श्ता माह, उसमें उन्होंने यही कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नहीं, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं एक मौका देकर देखना चाहता हूं, मैं इनको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये लोग खुद से समझ जाएं। दूसरा, चूंकि नवंबर के महीने में बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स होनी है और इन अपॉइंटमेंट से मुतल्लक जो आखिरी फैसले हैं, फाइनल फैसले, यानी कि आया यही अपॉइंटमेंट चलनी है, यानी कोई एक्सटेंशन वगैरह देकर या कोई इस तरह का आईनी रास्ता निकालकर या कोई नई अपॉइंटमेंट होनी है, इसका फैसला सितंबर के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर शुरू होता है और आपको पता है कि जब ट्रांजिशन का फेज आता है या ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, नेचुरली चेंज होती हैं, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं। मुझे ये लगता है कि मेरी इतलात भी हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये दो चीजें, दो नताइज और रियासती इदारों की नब्ज देखकर इमरान खान इसका लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद का लॉकडाउन करने का फैसला करेंगे और 20 सितंबर 22 सितंबर तक इस हवाले से कोई फाइनल डेट सामने आ जाएगी। बहरहाल ये आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।